एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट ड्राइव की। ओके, सो कॉग्निजेंट, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यूएस बेस्ड कंपनी है। ओके, दिस इज़ नॉट एन इंडियन कंपनी। तो यूएस बेस्ड कंपनी है, फाइन, बट जब बात आती है इसके प्लेसमेंट की ना, तो इंडियन यूथ में बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है एंड सीरियसली होना भी चाहिए। सबसे पहली बात तो जो सर्विस बेस्ड कंपनीज जैसे पे करती है उसमें इफ़ नॉट हाईएस्ट देन वन ऑफ द हाईएस्ट पे तो करती है। और सेकेंड थिंग इज़, यहाँ पे कुछ बॉन्ड नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने ज्वाइन कर लिया तो यू हैव टू वर्क फॉर 2 years और लाइक 3 years और एनीथिंग, ऐसा कुछ बॉन्ड नहीं होता। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो कॉग्निजेंट को इतना अट्रैक्टिव बनाती है। तो चलो, बहुत सारी बातें हो गई, अब मुझे लगता है बात करना चाहिए कि इसके ड्राइव्स कैसे होते हैं और क्या होता है। सी, कॉग्निजेंट एक ऑन कैंपस ड्राइव भी करता है और ऑफ कैंपस ड्राइव भी करता है। अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं ये ऑन कैंपस ड्राइव की बात होगी, ठीक है, ऑन कैंपस। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहला राउंड जो होता है दैट इज़ ऑनलाइन राउंड एंड ये तुमको अपने घर से बैठ के देना होता है। इसके लिए तुम्हें कोई वेन्यू पे जाने की या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहली बात तो तुम अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में आराम से घर में बैठ के दे सकते हो। तो होता क्या है वो सब अभी अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखो, सबसे पहली बात तो तुमको घर में देना होता है, फाइन, बट ऐसा नहीं है कि तुम नेट से सर्च करके दे सकते हो क्योंकि यू कैन नॉट चेंज द टैब। ओके, सो तुमने एक टैब खोल लिया अपने ब्राउज़र का, उसके बाद तुम दोबारा कुछ और टैब नहीं खोल सकते हो और तुम अपना टैब चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझे लगा मेंशन करना चाहिए। तो चलो, सबसे पहले मैं बता दूं कि तुम्हारे पास 2 आवर्स जैसा टाइम होता है। ओके, सो 2 आवर्स तुम्हारे पास टाइम होता है और सबसे पहले तुम्हें अपना एक कोई सा भी आधार कार्ड ले लो, पैन कार्ड ले लो, वोटर कार्ड ले लो, कोई सा भी कार्ड जहाँ पे तुम्हारा नेम और डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, कोई सा भी गवर्नमेंट इशूड ऑफ कोर्स, वो कार्ड के साथ तुम्हें एक ऐसे फ़ोटो लेना होता है जहाँ पे तुम्हारा फेस भी आना चाहिए और वो कार्ड आना चाहिए। ओके, तो यहाँ से तुम्हारा टेस्ट बिगिन होता है। मतलब सबसे पहले तुमको ये करना ही करना होता है, अदरवाइज़ तुम्हारा टेस्ट खुलेगा ही नहीं। बात करते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे कॉग्निजेंट टेस्ट लेता है। तो कॉग्निजेंट टेस्ट लेता है एमकैट प्लेटफॉर्म पे। ओके, तुम लोग में से बहुत लोग फैमिलियर हो गए एमकैट को लेके, लेकिन अगर नहीं हो तो मैं बता देती हूँ। इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि कॉग्निजेंट या किसी पर्टिकुलर कंपनी को छोड़ दो, एमकैट, इलिटमस और कोक्यूब्स, ये 3 ऐसे एग्ज़ाम हैं जो प्लीज़ 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 देना और बहुत सीरियसली देना। एमकैट, इलिटमस एंड कोक्यूब्स, ये तीनों कोई सी भी कंपनी नहीं है जो डायरेक्ट तुमको हायर कर लेगी, पर तुम्हारा अगर मार्क्स अच्छा है ना इस कंपनी में तो तुम्हारे पास बहुत सारे मेल्स आएंगे, बहुत सारे ऑफ़र्स आएंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ है जो तुम्हारे एमकैट मार्क्स से तुमको हायर करती है। बहुत सारी है इलिटमस मार्क्स, बहुत सारी है कोक्यूब्स। तो एमकैट, इलिटमस एंड कोक्यूब्स, ये 3 एग्ज़ाम बहुत सीरियसली देना। ये नॉर्मली एप्टीट्यूड पे होता है। एप्टीट्यूड हो गया, लॉजिकल रीजनिंग ऑफ कोर्स, इंग्लिश, क्वांट एंड समटाइम्स स्नाइपेट आउटपुट बोल सकते हो। वहाँ पे तुम्हें कोड नहीं करना होता है, कोड दिया होता है, यू जस्ट नीड टू समटाइम्स फिक्स द कोड, समटाइम्स यू नीड टू गेस द आउटपुट, सो दिस काइंड ऑफ थिंग। ओके, सो ऐसा कुछ होता है, MCQs होते हैं, तो ठीक है। और शायद कोक्यूब्स में, नॉट शायद, आई गेव दैट एग्जाम सो आई एम श्योर, कोक्यूब्स में तुम्हें आर्टिकल्स भी लिखने होते हैं, नॉट आर्टिकल एग्जैक्टली बट ऐसे काइंड ऑफ। ओके, तो वो लिखना होता है, तो ऐसे कुछ होता है। और कोक्यूब्स में तुम्हारे कोडिंग राउंड भी होते हैं, मतलब कोडिंग सेक्शन भी होता है, सॉरी, तो कोडिंग सेक्शन भी होता है। तो ऐसा कुछ होता है। इसलिए क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज़ है जो अपना फर्स्ट राउंड यहीं से ले लेती है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ लाइक एडोबी, उसका फर्स्ट राउंड जो होता है ना वो तुम्हारा कोक्यूब्स का मार्क्स होता है। ओके, तो फर्स्ट राउंड उसका वही होता है कि यू आर एलिजिबल इफ़ यू स्कोर्ड लाइक 550 और समथिंग इन कोक्यूब्स। तो कोक्यूब्स, इलिटमस और एमकैट, ये 3 एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देना। ये हो गई अलग बात। चलो आते वापस से कॉग्निजेंट की ड्राइव पे। तो ठीक है, उसके बाद तुम्हारा एमकैट का खुल जाता है पेज। तुम्हें सारे डिटेल्स देने होते हैं, फ्रॉम योर नेम, डेट ऑफ बर्थ टू योर अकेडमिक्स टू योर पासपोर्ट नंबर और वोटर आई कार्ड नंबर, आधार नंबर, एवरीथिंग, जो भी तुम्हारा डिटेल्स होता है सब कुछ तुम्हें उसमें डालने होते हैं। उसके बाद जाके तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट होता है। ओके, सो तुम्हारे डिटेल्स भरने से लेके तुम्हारा टेस्ट तक, मतलब एवरीथिंग यू हैव टू कंप्लीट विद इन 2 आवर्स। ओके, तो ऐसा नहीं है कि तुम 1.5 घंटा लगा दिए पूरा का पूरा डिटेल्स भरने में, तो
तुम्हारे पास टाइम बचेंगे, नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ हाफ एन आवर बचेगा एग्ज़ाम देने के लिए. सो इंक्लूडिंग एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट जस्ट 2 आवर्स. ओके, तो ये हो गई बात यहाँ की. अब आते हैं क्वेश्चंस पे. तो सबसे पहले एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ क्वेश्चंस के लिए कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है. सो कॉग्निजेंट के एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, ये एक प्लस पॉइंट है. एक और चीज़, तुम क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते हो. मतलब अगर तुम अभी 5th क्वेश्चन पे हो और वो तुम्हें नहीं आ रही है, तब भी तुम्हें कुछ ना कुछ आंसर मार्क करना ही होगा 6th क्वेश्चन पे जाने के लिए. अगर वहाँ पे रुके हुए हो कि मुझे नहीं आता तो मुझे नहीं करना है, ऐसा चांस नहीं है. और फिर इसमें कुछ लॉस भी नहीं है. योर इफ़ नॉट बेनिफिटेड, यू आर नॉट गेटिंग बेनिफिटेड, तो तुम्हारा लॉस भी नहीं है, बिकॉज देर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मार्किंग. तो ये जैसे लेना है ले लो. ओके, सो दिस इज़ समथिंग विच आई थिंक आई शुड मेंशन एंड आई मेंशन. उसके बाद जो तुम्हारे सेक्शंस होते हैं, फर्स्ट सेक्शन होता है एप्टीट्यूड का, जिसमें तुम्हारे पास 16 क्वेश्चंस आते हैं और 16 मिनट्स होते हैं. सो 16 क्वेश्चन 16 मिनट्स इन एप्टीट्यूड, ओके, विच यू हैव टू सॉल्व. वो 16 का 16 क्वेश्चन जब तुम सॉल्व कर ले रहे हो, उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग में तुम्हारे पास 35 मिनट्स होते हैं एंड 24 क्वेश्चंस होते हैं. सो 24 क्वेश्चंस, 35 मिनट्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग. ओके, मैक्सिमम तुम अगर कम टाइम में कर पा रहे हो तो दिस इज़ वेरी गुड, वेरी गुड. ऐसा नहीं है कि तुम्हें पूरा का पूरा 2 घंटा लेना ही पड़ता है, तुम आधे घंटे में करके भी सबमिट कर सकते हो. इट्स अप टू यू कितना फास्ट तुम्हारा काम चल रहा है. ओके, नेक्स्ट राउंड इज़ इंग्लिश राउंड, जो 18 मिनट्स का होता है. एंड 18 मिनट्स में you have to solve 22 questions or you have to answer 22 questions in 18 minutes. Okay, and last is automata fix, जिसका कि 20 मिनट्स होता है और 7 क्वेश्चंस होते हैं. सो ऑटोमेटा फिक्स में तुम्हारे पास 20 मिनट्स हैं और 7 क्वेश्चंस है. ओके, मैंने सब बोल दिया है, डोंट वरी, मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, तुम वहाँ से एक बार कंसल्ट कर सकते हो. ओके, तो चलो बता दूँ कि ऑटोमेटा फिक्स क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा. तो फाइन, देख, ऑटोमेटा फिक्स क्या होता है कि तुम्हारे पास एक कोड दिला हुआ है, उससे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और सैम्पल इनपुट आउटपुट दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है, साथ में कोड दिया हुआ है. ओके, तुम्हें क्या करना है ना, इज़ लाइक मे बी उस कोड में कुछ एरर है, उसे तुम्हें फिक्स करना है. मे बी उस कोड में कुछ मिसिंग है, उसे तुम्हें कंप्लीट करना है. तो उस कोड में जिस किसी भी रीज़न की वजह से वो पूरा का पूरा आउटपुट नहीं आ रहा है और कुछ एरर आ रहे हैं या फिर गलत आउटपुट आ रहा है, उस चीज़ को तुम्हें रिमूव करना है. कभी कभी हो सकता है तुम्हें जस्ट एक सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन हो जहाँ पे तुम्हें सिर्फ एक सेमीकोलन लगाना है और तुम्हारा काम हो गया. तो दिस इज़ समथिंग वी कॉल ऑटोमेटा फिक्स. ओके, और एक और चीज़, ऑटोमेटा फिक्स तुम सी में कर सकते हो, C++ में और जावा में. ओके, सो कॉग्निजेंट ओनली अलाउ 3 लैंग्वेजेस, C++, जावा. तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट थी मेंशन करना, सो मैंने बता दिया. तो अब ड्राइव कैसे होते हैं ये तो समझ गए. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हमने डिस्कस ही नहीं किया. तो तुम्हारे 10th में 60% होना चाहिए, सॉरी. सो 10th में 60% होना चाहिए, 12th में 60% होना चाहिए, एंड अप टू 6th सेम ऑफ योर बीटेक तुम्हारे 60% होने चाहिए. ओके, सो अप टू 6th सेम 60%, 10th 60% एंड 12th 60%. सो थ्रू आउट 60% होना चाहिए तुम्हारा जो भी अकेडमिक लेवल है अभी तक का वहाँ पे. और नो एक्टिव बैकलॉग्स. सो कॉग्निजेंट डज नॉट अलाउ एनी बैकलॉग. सो तुम्हारे कोई से भी बैकलॉग नहीं होने चाहिए. ये होता है कॉग्निजेंट का फर्स्ट राउंड. अगर तुम यहाँ से क्लियर कर ले रहे हो, उसके बाद जाके होता है टेक्निकल इंटरव्यू. टेक्निकल इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है तुम्हें पता होगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में दिया हुआ है. अगर नहीं पता है तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो जाके देख लो, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग. ओके, तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो वहाँ पे पूछते हैं. और जब अगर तुम टेक्निकल राउंड क्लियर कर लेते हो तब जाके होता है HR राउंड. ओके, और एक इंटरव्यू टिप कह सकते हो जो मैं देना चाहती हूँ कि कोई सा भी इंटरव्यू होता है ना, उसको तुम अपने अकॉर्डिंग घुमा सकते हो कभी भी. लेट्स से उन्होंने सबसे पहले तुमसे पूछा है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. ये तो बहुत साफ फेमस सा क्वेश्चन है ना, ये तो पूछते ही है. तो खुद का इंट्रोडक्शन देते देते अगर तुमने बोल दिया ना कि अपार्ट फ्रॉम माई अकेडमिक्स आई हैव डन प्रोजेक्ट ऑन दिस टॉपिक, देन ट्रस्ट मी दे विल बी मोर इंटरेस्टेड इन दैट प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है.
ये मैं हमेशा बोलूँगी कि अगर कुछ भी सीखते हो, कुछ भी, अभी अगर पाइथन फॉर 21 डेज़ देख करके पाइथन सीखा है ना, एक छोटा सा सही प्रोजेक्ट करके रखो, क्योंकि अगर वो प्रोजेक्ट किए हो तो ये सिर्फ तुमको शोकेस करने में हेल्प नहीं करेगा, तुम्हें खुद भी पता चलेगा कि मुझे आता है। प्रोजेक्ट तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हें आता है। और फिर अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे पाइथन आता है, वाई विल यू ट्रस्ट मी? मैं तो झूठ भी बोल सकती हूँ, बट if I'll show you my project, yes I have done this project on Python, you will trust, yes this person knows, isn't it? क्योंकि वहाँ पे मेरा काम बोल रहा है। and actions speak louder than words, trust me, actions speak louder than words। मैं कितना भी चिल्ला के बोल दूँ मुझे ये आता है, ये आता है, ये आता है, तुम क्यों ट्रस्ट करोगे? नहीं आता है कुछ भी, यू मे से, बट अगर मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि नहीं मुझे ये आता है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, आई एम डूइंग दिस और आई हैव डन दिस, देन यू विल ट्रस्ट, येस इसे आता है तभी ये कर रहा है। तो फॉर दैट, तो इसलिए, और सेम चीज़ होता है इंटरव्यूज़ में, तो तुम्हारे प्रोजेक्ट का वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर तुम्हें मन नहीं कर रहा है ना इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस का आंसर देने का, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो पूरे इंटरव्यू को ना प्रोजेक्ट के तरफ घुमा सकते हो। वहाँ उसके बाद जो जिस भी लैंग्वेज में प्रोजेक्ट किया है वो वहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने बोलेंगे, और मे बी कुछ इधर उधर पूछेंगे। उसके बाद बहुत कम टाइम बच जाएगा जो वो कुछ और पूछे। तो प्रोजेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट इज़ रियली अमेजिंग, दे विल सीरियसली लाइक इट, ओके, एंड दिस इज़ वेरी गुड थिंग, ओके, दे विल बी इम्प्रेस्ड। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऑब्वियस है, आराम से जाओ, प्रोजेक्ट मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोजेक्ट शो करके तुम अपना फ़ायदा तो कर ही सकते हो। एंड दिस इज़ समथिंग वी ऑल वांट, इज़न्ट इट? क्योंकि इंटरव्यू में अगर नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ ना, तो वी ऑल आर सेलिंग आवरसेल्व्स। तुम वहाँ खुद को बेच रहे हो, तो ऑब्वियस है यू हैव टू शो हाउ गुड यू आर। अगर तुम ये प्रूव नहीं कर रहे हो कि तुम इतने अच्छे हो बिकॉज ऑफ दिस, देन कोई क्यों तुम्हें खरीदेगा? तुम ही वो सामान खरीदते हो जो तुम्हें दिखाया जाता है कि ये बहुत अच्छा है इस रीज़न की वजह से, इज़न्ट इट? सेम गोज़ विद दैट इंटरव्यूअर। ओके, तो ये चीज़ हमेशा मन में रखना। और अगर टेक्निकल राउंड क्लियर करते हो, उसके बाद आता है तुम्हारा HR राउंड। और HR राउंड क्लियर करने के बाद लाइक विदिन 7 to 10 डेज़ तुम्हारे पास आ जाता है कि यू गॉट सिलेक्टेड और नॉट। उसके बाद लाइक 1.5 months के बाद और 1 month के बाद ऐसा कुछ तुम्हारे पास ऑफ़र लेटर आता है। एंड इफ़ यू एक्सेप्ट दैट ऑफ़र लेटर, इट मीन्स यू आर इन टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और मुझे नहीं पता नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स तक ऐसा नहीं होता। प्रीवियस ईयर्स तक ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट हुआ और उसके बाद तुम्हारी लाइक जब भी ज्वाइनिंग डेट आती है, तुम ज्वाइन करते हो, उसके बाद तुम्हारी ट्रेनिंग होती है। एंड एज FTE और फुल टाइम एम्प्लॉई दैट इज़ फाइन, बट तब जाके तुम्हारी ट्रेनिंग होती है। बट इस ईयर लाइक 2020 से स्टार्ट हुआ था, तो आई एम नॉट सेइंग कि ये कंटिन्यू होगा और नहीं, क्योंकि अभी तो सिचुएशन फिर से बहुत गड़बड़ हो गया है, बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस एंड बहुत कुछ हुआ है। तो आई एम नॉट श्योर ये फिर से नेक्स्ट ईयर होने वाला है या नहीं। बट इस ईयर हुआ था कि हम लोग का 4 month इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ था। ओके, तो इट स्टार्टेड इन जनवरी फॉर इन आवर केस। ओके, किसी जगह पे इट स्टार्टेड इन December 2। ओके, तो इट टोटली डिपेंड्स। तो दिस इज़ कॉल्ड प्री जॉइनिंग इंटर्नशिप। तो प्री जॉइनिंग इंटर्नशिप हुई थी जहाँ पे तुम्हें ट्रेन किया जाता है और तुम्हारी ट्रेनिंग होती है। ओके, और अब तुम ट्रेंड हो, तो व्हेन यू विल जॉइन एज फुल टाइम एम्प्लॉई और FTE, देन यू आर नॉट गोइंग टू बी ट्रेंड। बट बिकॉज ऑफ करंट सिचुएशन बहुत सारे लोगों का इंटर्नशिप रुक गया है, एंड दैट इज़ ओके। तो ये वाला चीज़ मैं मेंशन कर दूँ, बट आई एम नॉट श्योर नेक्स्ट ईयर सेम चीज़ होने वाला है या नहीं। दैट इज़ प्री जॉइनिंग इंटर्नशिप नेक्स्ट टाइम होगी या नहीं, आई एम नॉट श्योर। बट येस, जो प्रोसीजर मैंने समझाया है जैसे होता है ये सेम होने वाला है। डोंट वरी, अगर तुम्हें क्वेश्चन और टाइमिंग के बारे में जानना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पे मैंने एक बार फिर से बता दिया है कि कितने क्वेश्चंस होते हैं, कौन से टॉपिक्स है और कितना टाइम लगता है। ओके, तो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल ट्राई टू आंसर एवरी क्वेश्चन। और ये भी बताओ नेक्स्ट कौन से कंपनी के बारे में जानना है या फिर कौन सा ड्राइव जानना चाहते हो, बता दो। तो चलो, अच्छे से पढ़ाई करो और प्लेस्ड होने के बाद ज़रूर बताना। ओके, सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल।